नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। आज हम आपको शहर और आसपास की ताजा घटनाओं, सामाजिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण अपडेट से रूबरू करवाएंगे। चाहे हो शिक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्थानीय मुद्दे, हर खबर का असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। अलीगढ़ में ड्यूटी पर शराब पीने और लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सिपाही और 2 दरोगाओं को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने निलंबित कर दिया। पुलिस के अनुसार गांधी पार्क थाने की पीआरबी पर तैनात मुख्य आरक्षी और चालक अपनी ड्यूटी पर समय पे नहीं पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद क्षतिग्रस्त वाहन खड़ा कर दिया। बाद में पता चला कि दोनों ने शराब पी रखी थी। वहीं उनकी मॉनिटरिंग जिम्मेदारी निभाने वाले दरोगा भी इस दौरान लापरवाह रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सड़क पर झूमते हुए और अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीएलओ साधना वर्मा की एसआईआर के कार्य के दबाव में हुई मृत्यु को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समय पर उचित व्यवस्थाएं नहीं की, जिससे कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और तनाव के चलते जान चली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हर संभव मदद का भरोसा दिया और प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार की देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार एसआईआर में मनमानी और गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने डीएम से भी फोन पर वार्ता कर पीड़ित परिवार को नियम अनुसार मदद देने का आश्वासन दिया। नहीं, अभी आज मैं शोभा रानी जी के परिवार में आया, उनके बच्चे से, उनके पति से मिला। बहुत ही दुखद घटना है। मैं दूसरी बार अलीगढ़ आ रहा हूँ। पहले खैर के एक हमारे शिक्षा मित्र जिनका देहांत हुआ था, भूरे खां जी का, उनके यहाँ आया था। तो उस समय हमारे लोगों ने मुझे जानकारी नहीं दी। मुझे में जानकारी मिली कि एक घटना बीएलओ की और हो गई है, जो यहाँ की प्रधानाचार्य थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। आज देखिए उनके पिताजी भी आज मेरे बगल में खड़े हैं। निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है ये, और मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और अभी तक इनको कोई सरकारी सहयोग नहीं मिला, न इनको नौकरी का कोई आश्वासन मिला है और न कोई इनको आर्थिक सहयोग मिला है। अभी मैंने डीएम से वार्ता की है, तब जाके डीएम ने कहा कि नहीं, इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो मैं ये निश्चित कहूंगा कि तत्काल इनको इनकी योग्यता के अनुसार इनको सरकारी समायोजन मिले और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग इनको मिले, परिवार की जो क्षति हुई है, और उस परिवार को की पूरी देखभाल सरकार करे। मैं सरकार से मांग करता हूँ। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? मैं निश्चित तौर से, मंत्री खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में 3 बार एसआईआर हुआ और वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, एसआईआर हुआ तो हमारे समय कितने कोई बीएलओ मरा? कांग्रेस की सरकार में एसआईआर हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर, किसी का कोई मरा? कोई देहांत हुआ? क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने, साल भर का समय दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से एसआईआर भी करा रहे हैं। क्या जल्दबाजी के पीछे इनकी नीयत? निश्चित, बिल्कुल नीयत में खोट है, और नीयत में खोट है वो अभी सामने साफ आ रही है। उसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश के करीब 20-22 बीएलओस, जो उसमें कई स्वर्गवासी हो गए, 2-3 हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज है, कोई जहर खा लिया, 2-3 लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। जौनपुर के विपिन यादव ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुधीर कुमार फतेहपुर का लेखपाल था, उसने फांसी लगा ली। एक मुरादाबाद का एक बीएलओ था, सर्वेश गंगवार, उसने सर्वेश सिंह, उसने फांसी लगा ली। ये क्या है? ये पूरी तरीके से अत्याचार, अन्याय। एसआईआर हुआ है तो उसकी समय सीमा सालों हुआ है, लंबे समय तक हुआ है। आज जल्दबाजी में कराया जा रहा है, इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से इसमें घपलेबाजी कराना चाहती है, गड़बड़ कराना चाहती है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कोल्ड ड्रिंक सूरत को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने कहा बुलडोजर अन्य लोगों पर चल रहा है। नहीं, पूरी तरीके से मैं कहूंगा कि ये जो
कफ सिरप का मामला है, ये सब बहुत ही गंभीर मामला है। और ये मामला कहाँ का है? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस, जहां से मैं आता हूं, बनारस से, वहां का मामला है। उसमें तमाम बड़े बड़े लोग जो भाजपा के संबंधित लोग हैं, भाजपा के पूरी तरीके से साथ हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनकी सरकार में शामिल हैं, सरकार योगी जी का उनको बर्दाश्त हासिल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो व्यक्ति उठाया, जिसने कफ सिरप का मामला उठाया, एफआईआर का मामला उठाया, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल में भेजकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित तौर से जनता देख रही है और इसका जवाब देगी। तो आरोप लगा रहे थे अमिताभ जी, तो आरोप लगा रहे थे। भाई तो लगा तो रहे हैं, तभी तो मैं भी तो लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि गलत हो रहा है। योगी जी का बर्दाश्त है सिरप वालों के ऊपर, आशीर्वाद है। आप देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मैंने देखा है कि सिरप वालों के ईडी कार्रवाई कर रही है, केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। वो भी साबित हो रहा है कि जो अमित शाह और मोदी का, जो अमित शाह और योगी का चल रहा है, उसके तहत आज ईडी भी कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आप? बुलडोजर की जो मांग की जा रही है, क्या आप? नहीं, पूरी तरीके से साबित हो रहा है कि योगी जी उनको बचा रहे हैं, योगी जी उनके साथ खड़े, उनकी रक्षा में दिखाई दे रहे हैं। और ईडी केंद्र की सरकार के द्वारा कार्रवाई कर रही है, इसे साबित हो रहा है। जो 15 दिन जो बढ़ाए हैं एफआईआर में, नहीं, इसको और समय देना चाहिए, कम से कम 3 से 4 महीने का समय देना चाहिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर करणी सेना के पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ पन्ना देवी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने इंस्टाग्राम के जरिए छात्रा से संपर्क किया और दोस्ती के बहाने अपना नाम बदलकर उसे बहलाया फुसलाया। जब छात्रा को असली पहचान का पता चला तो उसने दूरी बनानी शुरू की, लेकिन आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही करणी सेना के वरिष्ठ और क्षेत्रीय पदाधिकारी बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर उचित कार्रवाई की मांग की। रहने वाले हैं और किस तरह की घटना हुई है जो कि आप पन्ना देवी थाने आए हैं? मैं सारसल का रहने वाला हूं और मेरी बेटी के साथ एक मुस्लिम समाज का लड़का है, जिसने हिंदू नाम बताकर हिमांशु और मेरी बेटी से उसने पहले उसके पार्टनर फ्रेंडशिप करी। उसके बाद में उसने इंस्टाग्राम पे उसकी बात चैटिंग करता था और चैटिंग के बाद में उसकी कोई अश्लील वैसी वीडियो बनाई और उसे वायरल करने की धमकी देता था। दबाव किस चीज का बनाता था? वो दबाव बनाता था कि धर्म परिवर्तन करके मुझसे शादी करे। बच्चे की उम्र कितनी है आपकी? बच्चे की उम्र 16 साल की गई और लड़का कितनी साल का है? लड़का की करीब इतनी उम्र के आए। बेटी ने बताया कितने टाइम से उससे रिलेशन चल रहा है? हाँ, बेटी ने बताया था करीब 1 साल से। क्या नाम बता के दोस्ती की थी? हिमांशु नाम से। नाम क्या है? जेनुअन नाम क्या है उसका? जेनुअन नाम शहजाद है। तो अब बेटा, लड़का कहाँ लेके जा रहा था बेटी को? बेटी को लेके क्या, वो ट्यूशन पढ़ने जाती थी और वहीं से उस पर धमकी देता था उसे बार बार फोन करके। कल रंगे हाथ पकड़ाया गया है? रंगे हाथ नहीं पकड़ा था, पर उन्हें तो ट्यूशन जाती थी तो धमकी देता था रास्ते में। अब पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है आपने? हाँ जी, मैंने प्रार्थना पत्र दिया है और मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे और मेरी बेटी को न्याय मिले। कहाँ का रहने वाला है लड़का? लड़का सारसल का ही रहने वाला, मस्जिद वाली गली का। आप क्या करते हैं? मैं सब्जी विक्रेता हूँ, सब्जी बेचता हूँ। शिकायत लेके आए थे, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, ये एक लव जिहाद का मामला संज्ञान में आया था। एक नाबालिग हिंदू छात्रा है जो कि ट्यूशन पढ़ने जाती थी, यहीं बन्ना देवी क्षेत्र की रहने वाली है। वही ट्यूशन में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र ने अपना हिंदू नाम उसे बताया और उसको बहला फुसलाकर अपने जो है फंसा लिया और उसको घुमाने फिराने कहीं लेके गया। कुछ उसके साथ अश्लील हरकतें करी। जब लड़की को सच्चाई पता लगी कि वो मुस्लिम है तो वो उसको रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए लड़की ने उससे दूरी बना ली। अब वो लड़का उसके बाद उसको धमकाता है कि या तो मेरे साथ मुस्लिम धर्म कबूल करके निकाह कर ले और नहीं तो मैं तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उल्टी सीधी धमकियाँ, तेरे फोटो वीडियो कर दूंगा, ये कर दूंगा, इस तरीके से उसको धमका रहा था। उसी धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। कल क्या हुआ? ये तो पुरानी बात है, वो पहले लव जिहाद में फंसाते, बाद में धर्मांतरण का दबाव बना देते। वो तो उनका प्रोसीजर है, उसको करते हैं वो हमेशा, कोई नई बात नहीं है। कल क्या हुआ था? कल कहाँ पकड़े गए, क्या रहा, कैसी जानकारी मिली? देखिए, ये हमें जानकारी मिली, इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, लड़की के माँ बाप ने हमसे संपर्क किया और हमारी जानकारी में आया तो हम इनको लेकर यहाँ थाने आए हैं और मुकदमा कराकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई की जा रही है।
लड़की की उम्र लगभग 15 वर्ष। लड़के की 17-18 वर्ष के आसपास है। लड़का कहाँ का कुछ पता लग रहा लड़का भी इसी क्षेत्र का है, है? तो भी कहाँ है लड़का? बन्ना देवी क्षेत्र का। अभी कोई हिरासत में गिरफ्तारी हुई है? अभी देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी वगैरह होगी तो वो भी सूचनाएं आएंगी, फिलहाल तो नहीं है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां झुग्गी झोपड़ियों में घुसपैठियों और रोहिंग्यों लोगों की तलाश के लिए पुलिस और खुफिया टीमों ने व्यापक अभियान चलाया। अभियान के दौरान करीब 100 से अधिक लोगों को दिन भर एकत्रित किया गया, लेकिन किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी। सबसे पहले थाना बन्ना देवी पुलिस और खुफिया टीमें बरौला बाईपास संगम विहार कॉलोनी के निकट 25 झुग्गियों की जांच में शामिल हुई, जहां रह रहे लोग ज्यादातर मजदूर और फेरी लगाने वाले थे। इनमें अधिकांश मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले और कुछ पूर्वांचल से आए घुमंतू जाति के लोग थे। कई लोगों ने बताया कि वे रिश्तेदार से मिलने आए हैं या 6 महीने के लिए मजदूरी करने आते हैं। अभियान शहर के अन्य इलाकों में भी चलाया गया और नगर निगम की टीम भी शासन व चुनाव आयोग के निर्देश पर इस कार्य में शामिल रही। क्या नाम है आपका? लोली बोली कौन लोग आए थे यहाँ पर अभी? पुलिस वाले क्या बोले आपसे वो? हमारे से आधार कार्ड के लिए मांग रहे हैं, आधार कार्ड दिए। अच्छा, तो आप कहाँ रह रही हैं और कहाँ की रहने वाली हैं? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यहाँ अलीगढ़ में कैसे आप लोग? पेट के खातिर आए हैं। कितने लोग हैं? यहाँ पे कम से कम बहुत है झुग्गी वाले। तो 100 झुग्गी है सर, हटाने गए तो और तो हट गई, पता नहीं कहाँ कहाँ गई, बाकी पूरी है मध्य प्रदेश के। तो क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे ऐसे पानी आदमी लोग काम मजदूरी करते करती हैं। है सर, मांगती खाती है और जे मांगने खाने लायक है, जे काम करने लायक है सर, जे मतलब काम करती है। तो जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ आपके पास मकान नहीं है? ना सर, मकान वकान नहीं है, थोड़ा बहुत काम करते बहुत है, बहुत जन का ना है, जे गरीब है, जो एक दो खन का घर है, मट्टी का है। क्या नाम है आपका? दिलमती, तो कहाँ की रहने वाली थी? मध्य प्रदेश, किस जगह? जिला सिंगरौली है। जिला सिंगरौली। क्या आपका क्या नाम है? मधुलाल। मतलब क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं तो भीख मांगता हूँ। अच्छा, तो यहाँ कब से आए हुए? अरे हो गया, ज़्यादा दिन तो हो गया मेरे की। सन 2008 में टंकी बना, मैंने वहीं सन 2008 में से आया हूँ। तो अभी यहाँ पुलिस आई थी, क्या बोली आप लोग? नहीं, मेरे पास तो अभी पुलिस ना बोले हैं। और लोगों से पूछा है? हाँ, हाँ, हम लोग अभी मेरे पास कुछ नहीं। अभी यहाँ पुलिस आई थी ना? हाँ, हाँ आए तो, लेकिन मैंने पहुँच ना पाया जब तक वो आपस हो गए। मैं कलम भी दिखाया सर। क्या बोला आपसे देवती पुलिस ने? कुछ ना बोली, आधार कार्ड भी अभी ना मांगी हमारे से तो। हाँ, ये नहीं है कि एकदम घर मकान में है, घर मकान है, गांव में जमीन भी है थोड़ा बहुत जिसके पास है, घर बनाने भर की तो है। हम लोग कहीं आधार कार्ड है आपके पास? हाँ आधार कार्ड है, आधार कार्ड ही हमारा है। अब आपने दिखा कहाँ कहाँ तक है? ये सिंगरौली का है, मध्य प्रदेश का। अब आपने दिखाया कोतवाल साहब को, क्या बोले? उन्होंने बोले कि सही है। और हमारे यहाँ जो कि मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव है, वो सबको आवास भी दिए हैं, घर बनाने के। हम लोग कहीं बाहर के नहीं है, बांग्लादेश के नहीं, हम लोग एमपी के, भारत के रहने वाले हैं। अलीगढ़ में क्या करते हैं आप? अलीगढ़ में हम लोग मजदूरी करते हैं साहब। कितने लोग, कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर आप लोग? यहाँ पे कम से कम नहीं तो 100 झुग्गी है। कितने लोग होंगे उसमें? इसमें 200 लोग तो मान ही लीजिए। तो इन सबके आधार कार्ड कहाँ कहाँ के? वही के है सबका। कहाँ किस जिले के? सिंगरौली का, सिंगरौली जिले का, किसी का देवसर जिले का, मगर है हम लोग एमपी का। वोट के टाइम पे आप चले? हाँ, वोट के टाइम पे हम लोग एकदम बराबर जाते हैं साहब, एक भी यहाँ आदमी नहीं रहता है वोट में। हम लोग वोट डालते हैं। हमारा श्री प्रसाद नाम। क्या करते हैं आप यहाँ? कहाँ के रहने वाले? अब वही का है, मध्य प्रदेश का। अभी यहाँ पुलिस आई थी, चेक किया तो क्या बताया आपको? यही बताएं साहब का अपना काम धंधा कर रहे हैं, भीख भगवान मांग के खा रहे हैं। कोई बूढ़े पर भीख भी मांग लेते हैं, जवान है, अपना काम भी करते हैं। आधार कार्ड है यही मेरे पास। सर, किस तरह के निर्देश मिले हैं जो कह सकते हैं एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेकर शासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार दिशा निर्देश हैं कि सबसे पहले तो सभी फॉर्म्स डिजिटाइज हों। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जो एएसडी हैं, जहां पर एएसडी ज़्यादा है, इसका मतलब एब्सेंटी शिफ्ट या डेड वोटर्स हैं, जिन बूथों पे ज़्यादा प्रदर्शित हो रहे हैं, उनको फिर से एक बार सघन तरीके से उनका पुनरीक्षण करवा लिया जाए। इसके साथ साथ इनकी मैपिंग को भी 100% अचीव करने का पूरा बेसिकली उद्देश्य है अलीगढ़ नगर निगम का भी और अलीगढ़ प्रशासन का भी। कितने लोग चिन्हित किए गए? अभी तक हम लोगों ने करीब 250 बूथ ऐसे चिन्हांकित किए हैं जहां पर ऐसा लगता है कि एएसडी की संख्या कुछ अधिक है। इनका फिर से अलग अलग कर्मचारियों के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से
डीएम साहब की तरफ से भी इसमें आदेश जारी हुआ है। फिर से एक बार सभी बेसिकली एएसडी, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर्स को दिखवाया जा रहा है और प्रयास है कि चाहे अलीगढ़ बेसिकली विधानसभा क्षेत्र हो या कोल विधानसभा क्षेत्र हो, दोनों में ही एएसडी को जितना हम नियमानुसार कम कर सकते हैं, कम करने की पूरी कोशिश है। सर, यहाँ पर मीट फैक्ट्री है काफी, इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो कश्मीर के लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया गया। देखिए, ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। अगर उनकी यहाँ पे बेसिकली वोट 2003 में बनी होगी और दोबारा यहाँ बनवाना चाहते हैं तो अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं, उसमें नियमानुसार चेकिंग के बाद कार्रवाई होगी। और अगर उनका वोट यहाँ नहीं है, अपने नेटिव प्लेस पर है, तो वहाँ पर जाके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां 14 साल पुराने घर में घुसकर मारपीट, बवाल और आगजनी मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया। नवल किशोर सिंह अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 9 दोषियों को 5-5 साल की जेल और 40-40 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया, जिसमें आधी रकम पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाएगी। दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामला टप्पल थाना क्षेत्र के गांव कुराना से जुड़ा था, जहां वादी ने बताया कि बेटी की शादी को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद और गांव के लोगों में रंजिश चल रही थी। 30 मई 2011 की रात आरोपी घर में घुसकर लाठी डंडे और ईंट से मारपीट कर घायलों को घायल कर दिया और घर में आग लगाकर भाग गए। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। साक्ष्य और गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जिसके आधार पर अब फैसला सुनाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में स्थित निकजे मॉन्टेसरी स्कूल में एक 5 वर्षीय केजी छात्र के गायब होने की घटना सामने आई। बच्चे के परिजन स्कूल और आसपास के इलाके में उसे ढूंढते रहे। परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसमें बताया गया कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे को बिना परिजनों की जानकारी बाहर भेज दिया गया और स्कूल में लगे कैमरे भी खराब होने के कारण बच्चे की गतिविधि नहीं देखी जा सकी। स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, जिससे परिजन नाराज हो गए और उन्होंने स्कूल में हंगामा किया। काफी देर बाद परिजन खुद ही बच्चे को ढूंढने में सफल हुए और इस घटना के बाद उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। उमा जी, कौन सी स्कूल की घटना है और क्या आज बात हुई? निकजे मॉन्टेसरी स्कूल। क्या हुआ था? मैं बच्चे को लेने पहले ही पहुंच जाती हूँ छुट्टी से पहले। आज पहुंच गई थी टाइम से, लेकिन बच्चे को पीछे से कब निकाल दिया बुआ ने पता ही नहीं चला और आधे घंटे से हम पौन घंटे से ढूंढ रहे हैं बच्चे को। कितना बड़ा बच्चा आपको? मेरा 5 साल का बेटा है। किस क्लास में? केजी में। तो पौन घंटे बाद कहाँ मिला आपको बच्चा? बाजार में छोले भटूरे बच्चों के साथ खा रहा था। किसकी लापरवाही मानती है? ये स्कूल वालों की लापरवाही है। इतना छोटा बच्चा जाने दिया? इतना छोटा बच्चा जाने दिया, वो तो स्कूल वालों की वो है ना गलती इसमें। कितनी जगह तलाश करना पड़ा आपको? पूरे रसलगंज में तलाश कर लिया हमने, पूरे रसलगंज में। परिवार भी परेशान रहा? पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरे नंसाल वाले सब परेशान रहे। तो क्या कहेंगी ऐसे स्कूल वालों पर जो लापरवाही है किसी और के साथ हो? किसी और के साथ नहीं होने चाहिए। हम लोगों को थोड़े मतलब देखना चाहिए कि आगे से और बच्चे कोई और बच्चा ना निकल पाए स्कूल से। और कैमरे भी स्कूल के खराब हैं सारे। अगर स्कूल के सीसीटीवी कैमरे सही होते तो इतनी परेशानी हमें होती नहीं। यानी सीसीटीवी है लेकिन खराब है? हाँ, कैमरे लगे हुए हैं लेकिन खराब हैं सारे। स्कूल वालों को नहीं पता था कि बच्चा कब निकल गया, किसके साथ गया? नहीं, वो लोग बोल रहे कि हमने क्लास से निकाला था, लेकिन गेट से कब निकला हमें नहीं पता। साफ तौर पर और 4 बुआएं हैं वहाँ पे, 4 बुआओं को नहीं पता। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे बात हुई थी आपकी? जी, प्रिंसिपल से बात हुई थी। उन्होंने भी ये बोला कि बच्चा निकल कैसे गया। उन्होंने भी खैर डांटा था बुआओं को, लेकिन अब उनकी भी गलती है। कैमरे ठीक होते तो इतना तकलीफ उठानी नहीं पड़ती हम लोगों को। अब बच्चा आ गया? वहाँ बच्चा अब घर आ गया है। तौफीक जी कहाँ रहते हैं आप? मैं रसलगंज मछली वाली गली में रहता हूँ। अच्छा, आज आपका परिवार परेशान रहा, किस वजह से? पूरा इस वजह से मेरा जो छोटा भांजा है 6 से 7 साल का, स्कूल से निकल गया और किसी को कुछ पता नहीं स्कूल वालों को पता, ना ही आए को पता। कम से कम पौन से 1 घंटा हो गया, हम सब ढूंढ रहे हैं, सबके पास कॉल कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं मिला। और ना स्कूल वालों को खबर किसके साथ गया और ना किसके साथ आया। किस स्कूल की बात है? निकजे मॉन्टेसरी स्कूल रसलगंज में है, उधर की बात। आपका जो भांजा कितने साल का? 7 से 8 साल का। कौन सी क्लास में? नाम है इसका जैन। किस क्लास में? ये किस क्लास में? ये केजी में। तो क्या मानेंगे, किसकी लापरवाही है? ये स्कूल वालों की लापरवाही है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि बच्चा इतना सा है कि उन्हें खुद बाहर नहीं जाना चाहिए था।
और दूसरी बात, ये जो आया है उन्हें समझाना चाहिए, इतनी लापरवाही कर रही है, इनको बताना चाहिए कि बच्चे को बाहर नहीं जाने देते। ये छोटा सा बच्चा कोई बड़ा तो नहीं है जो घर पहुंच जाए खुद ब खुद। कहाँ मिला फिर आपको? फिर ये मिला हमारे जो किसी बच्चा था, कोई छोटा सा, इतना सा ही, इसके बराबर 7-8 साल का, तो उसके साथ घूमते हुआ मिला था बाहर। मतलब आप लापरवाही मानते हैं कि इतना छोटा बच्चा बिल्कुल निकल जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस चीज को लेके। किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? इस चीज को चेंज करें, और दूसरी बात अपने स्कूल वालों को समझाएं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो इस चीज में, रूल में। और दूसरी बात, बच्चे हैं और यही नहीं, और भी स्कूल में और बच्चे हैं, तो उन चीजों को देखें और जो कमी है स्कूल में वो पूरी करें। अच्छा, बाहर निकलती रोड है, जी, कोई हादसे का भी डर रहता है इससे? बिल्कुल रहता है, वो पूरा रोड चलता है, वो तो रोड ऐसा है सुबह से लेके शाम तक चलता ही रहता है, 24 घंटे चलता है वो, कोई भी हादसा हो सकता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली में स्थित 100 सैया बेड हॉस्पिटल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी कराने आई महिला से कथित रूप से 1000, 2000 और 2500 रुपए तक जबरन वसूली की जा रही है। यदि मरीज इस वसूली को नहीं देती तो उन्हें अलीगढ़ रेफर करने की धमकी दी जाती है और इलाज से वंचित करने की चेतावनी दी जाती है। अस्पताल में रोजाना 15 से 20 ऑपरेशन किए जाते हैं और प्रत्येक महिला से 1000 से 1500 रुपए वसूले जाने का दावा किया गया, जिससे अस्पताल को महीने में लगभग 3 लाख रुपए की आय होती है। मरीजों ने इस वसूली के आरोपों को मीडिया के सामने ऑन कैमरा बताया। स्वास्थ्य विभाग के मौन रहने के कारण इस मामले में कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और बढ़ गई है। पैसे मांगे गए थे आपसे? हाँ, पैसे मांगे। अच्छा, किसने मांगे थे? वो जो मैडम बच्चे करते हैं। अच्छा, तो क्या बताया था, किस नाम पैसे जो किस बात की मांगे गए थे? नौकरी हमारे बच्चे करा, बड़ी मुश्किल से हुआ, पर ऐसे में बच्चे मैं नौकरी बात इतनी दी 1200, फिर भी 1200 नहीं 500 दे रही, 500 ले रही, फिर नौकरी 1100 दे, फिर मैंने 1000 रुपया करके दे दी, और 9 छावर गद्दी लड़ ली। अच्छा, 9 छावर कितने की? 9 छावर कितने की? 200 की। अच्छा, वो किसने लिए थे? उसी ने ले। अच्छा, मैडम यानी कि 200 मिठाई के अलग लिए, हाँ, 200 1000 अलग लिए। ठीक। 12। क्या नाम है तुम्हारा? अफसाना। कहाँ से हो? भरीगढ़ से। तो किसने पैसे लिए, कितने पैसे मांगे गए? 2000 रुपये 2000 मांग रही, 15 से, फिर 1000 रुपये दिए। 200 रुपये मिठाई के दिए। अच्छा। और 150 रुपये भंगन ने लिए सफाई के। अच्छा। हाँ। और तुमने पैसे देने की मना नहीं किया? हम 500 रुपये दिए, 500 रुपये तो लिए ही ना है, कहीं 1000 रुपये दे, बड़ी मुश्किल से बालक हुआ है। आपको जैसे डॉक्टरनी को दिखाया जाए तो आप पहचान लेगी ना? हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवती। कहाँ की रहने वाली? काजमाबाद। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में आई हैं आप सरकारी में, किस वजह से आई थी? परेशानी की वजह से आए। अच्छा, डिलीवरी की? हाँ। ठीक है, तो क्या कोई पैसा लिया जाता है? हाँ, जब ना लाया जाता अब तो लाए नाम पे थे 1000 रुपये। अच्छा, 1000। तो आप क्यों पैसे दिए थे? अब कह रही वो तो हमें तो देने पड़े ना। क्या कहा था उन्होंने ना कहा 1100 रुपया देगो तो 1000 रुपया दे हमने। अच्छा, तो और कुछ बताया था कि रसीद कटेगी या वैसे? ना, रसीद फसीद की कोई बात ना कही, उन्होंने पैसे ही ले हम पे थे 1000 रुपये। अच्छा, कौन कौन है आपके साथ में? मैं और हमारी बहू गिरी। अच्छा, तो इनके सामने पैसे दिए थे? बहू के? हाँ। बहू के नाम मैं दे के आई, बहू आती यहाँ पे। ठीक। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा गांव है? गाजीपुर से। कितने पैसे लिए तुमसे? 1500 रुपए लिए। क्या कह रहे तुमसे? यही बोल रहे हैं कि पैसा का खर्चा करो, ना करोगे तो हमको केस भी करके पता करोगे। अच्छा, तो मतलब आप जैसे पैसे यानी धमका या डॉक्टर नहीं थी? डॉक्टर नहीं। तो डॉक्टर ने आपको धमकाया था कि अगर पैसे नहीं देते तो इलाज की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जाकर कोई परेशानी आवे कोई जिम्मेदार। अच्छा, इसलिए पैसे दो। अच्छा, तो पैसे में तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते थे ना? मेरे मेहमान पे कुछ नहीं है तो मैंने अपने घर से अपने लंग से खर्चा करो, मैं सास हूँ आकाश की। अच्छा, ठीक। 1500 रुपए लिए थे। और 200 रुपये 9 छावर के। 9 छावर मतलब? 200 रुपये साफ कराई के। अच्छा, 9 छावर मतलब मिठाई के? हाँ। तो वो भी किसने लिए थे? अब ये तो पता ना, वही मांग रही नहीं देती। हाँ, वही ले डॉक्टर ने? हाँ। ठीक। और कहते नहीं 2000 रुपये ले मेरे थे भी 3 महीने पहले। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रीता देवी। कौन से गांव से? गाँव के। अच्छा, और कुछ नहीं दे दी। ये कह रहे अपने मरीज को ले जाओ, ये भी बोल लेते हैं? हाँ ना, वो परेशान है तो फिर हम ले गए। ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? मानपाल। कौन से गांव के हो? गिरीपुर।
सुबह क्या घटना घटी थी? सुबह हम डिलीवरी के लिए वो हमारे छोटे भाई की पत्नी है, उसे लाए हम यहाँ। लड़की हुई, टाँके लगवे तो पहले ही मतलब पैसे की कछू वही तो कितने पैसे बोले 1100। अच्छा। हुआ के बाद में फिर मान लो बोले हमने फ़ोन करो निकले तो वो बोली कि हमने मदर माँ साहब को फ़ोन करो, तो वो बोली कि जाओ उनसे बोल देना कि टाँके वो ही लगा देंगे आकर के। अच्छा, फिर तुमने पैसे दे दिए? हमने पैसे उन्हें दे दिए। फिर टाँके लगा दिए? हाँ, टाँके लग गए उनके। मैडम आपका किस पद पर तैनात है यहाँ पर? तो डिलीवरी के नाम पर यहाँ पर 1000 से 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, जो 2 रूम हैं और गवाह भी मौजूद हैं, तो आपके संज्ञान में मामला है या नहीं? तो क्या आप देख रेख नहीं करती हैं? नहीं, हम तो पेशेंट की देखभाल करते हैं ना, पेशेंट को कोई दिक्कत होती है हम उसको देखते हैं। अच्छा, इसका चार्ज किस पे है और देख रेख कौन करता है इसकी? लेबर रूम का चार्ज में कोई पेशेंट को दिक्कत होती है तो हमसे कहा जाता है, डॉक्टर निधि है, वो भी है, गायनेकोलॉजिस्ट है, वो भी देखती है, मैं भी देख लेती हूँ। सुबह की ड्यूटी किस किस की रहती है? सबकी रहती है सुबह। नाम बता सकती हैं? मैं, डॉक्टर रचना, डॉक्टर निधि और 100 बेड पे रहते हैं डॉक्टर। 8 बजे के बाद ड्यूटी किसकी रहती है? हमारी तो 10 बजे से रहती है। MOIC ना हो तो किसकी ड्यूटी है? वो तो रोस्टर बनता है ना, जिसकी ड्यूटी होगी रोस्टर पता कर लीजिए। अब आप रूम में चेक कीजिए, कहते सभी गवाही देने को तैयार हैं कि हमसे पैसे लिए गए। सर मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैं तो अभी आपके सामने हूँ। नहीं, मामला अभी का है तो आप देख सकती हैं। तो सर आप अधीक्षक सर से बात कर लीजिए। अधीक्षक नहीं, आपका ही नाम CM साहब ने बताया कि आप उनसे बात कीजिए, रचना से। इस बारे में तो कुछ नहीं। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गगन लोधी है और मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मुझे सुबह सूचना मिली तो मैं यहाँ CSC सोसैया अस्पताल में आया और इस प्रकार की यहाँ कृत्य किए जा रहे हैं कि डिलीवरी के नाम पर महिलाओं से 2500 रुपये की मांग करते हैं और वो नहीं देते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि यहाँ से अलीगढ़ जाइए, प्राइवेट में दिखाइए, तो उनसे 1500 रुपये, 1000 रुपये वसूल किए जाते हैं। तो इस कृत्य का मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीबों से इस प्रकार का वसूली की जा रही है, इस प्रकार का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार की घटना अगर ये नहीं रोकी जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम इस आंदोलन में साथ रहेगी और गरीबों के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।